हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ कोमल लामा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बहुत ही शानदार टॉपिक की, जिसका नाम है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें से जेई और नीट में बहुत बार सवाल पूछा गया है और आने वाले टाइम में भी इसमें से बहुत सारे सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान से सुनिएगा और सारी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा जो भी आपको बताने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स की परिभाषा अगर आपको पता है, डेफिनेशन अगर आपको पता है तो क्या होती है? कॉम्प्लेक्स आपके एक ऐसा कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसको पानी में डालने पर आपको सभी आयन के टेस्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा लास्ट क्लासेस से आपको। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होगा कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसको जलीय विलयन में डालने पे या जिसको पानी में डालने पर आपके वह सभी आयंस का टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लो होती है। मतलब क्या हो गया, आपने कॉम्प्लेक्स को पानी में डाला तो पानी में डालने के बाद वहाँ पे जो आयन मिले, उन आयन्स में से कुछ आयन ऐसे रहेंगे जो अपना टेस्ट नहीं देंगे बिकॉज ऑफ देयर लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि वो पूरी तरह आयनाइज नहीं होते हैं, डिसोशिएट नहीं होते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स मतलब हो गया द कॉम्प्लेक्स विच कैन नॉट गिव द टेस्ट ऑफ ऑल कंस्टिट्यूट आयन ड्यू टू देयर लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब तो ये हो गया। दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसको पानी में डालने पर वह अपने सभी आयंस का टेस्ट देता है या वह अपने आयंस के टेस्ट को दे सकता है, वहाँ क्या होगा? हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसको पानी में डालने पे वो सभी आयन के टेस्ट देगा ड्यू टू देयर हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो क्या कहलाएगा? आपके इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। द कॉम्प्लेक्स विच कैन गिव द टेस्ट ऑफ ऑल कंस्टिट्यूट आयन ड्यू टू देयर हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज नॉन एज इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। अब ये जो मैंने डेफिनेशन बोली है इसको थोड़ा फील करते हैं या इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया। कॉम्प्लेक्स क्या होगा आपके पास? CuSO4 और KCN से मिलके बना होगा। ये क्या बनता है आपके? CuCN होल ट्वाइस बनता है। यहाँ आपके लिखा है कि अनस्टेबल है। ये क्यों अनस्टेबल है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये बना CuCN होल ट्वाइस और K2SO4 बना। फिर ये रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल था तो किस में कन्वर्ट हो गया? CuCN एंड CN होल ट्वाइस के अंदर साइनोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो होगा एक्सेस ऑफ KCN में क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा? आपके K3CuCN होल 4 बनाता है। अब परफेक्ट कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं बेटा, हम ध्यान से सुनिएगा। ये कॉम्प्लेक्स हमारा बन चुका है K3CuCN होल 4, एक्सेस ऑफ KCN में बना है। यहाँ आपके क्या हुआ? H2O के रेस्पेक्ट में, मतलब H2O को अंदर इसको डाला, तो H2O को इसको डालेंगे तो यहाँ आपके ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल K+ मिलेगा और CuCN होल 4 -3 आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये आपके Cu+2 का, Cu+1 का और Cn- का टेस्ट नहीं दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा, Cu+1 और Cn- का टेस्ट नहीं दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोला गया है। दूसरा जो है H2S के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब मुझे इन दोनों में से किसी का भी टेस्ट नहीं मिला है, किसी का भी प्रेसिपिटेट नहीं मिला है, तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। पर जैसे ही आप इसको HCl में डालेंगे, HCl आपको पता है क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो वो यहाँ पे क्या बनाएगा बेटा? HCN बना देगा। क्या बनाएगा?
HCN बना देगा। HCN जैसे ही बनाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो Cn माइनस का टेस्ट दे रहा है, तो Cn माइनस का टेस्ट देने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या बात समझ में आई? मैंने क्या बोला आपसे कि वो H2O के अंदर कैसा था, परफेक्ट। H2O के साथ भी कैसा है, परफेक्ट है। बट जैसे उसमें क्या डालते हैं हम, जैसे उसके अंदर HCl डालते हैं तो HCN का टेस्ट देगा वो, और HCN का टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स की जो डेफिनेशन है वो डिपेंड करती है वो कौन सा रिएजेंट आप डाल रहे हैं जिससे आपको टेस्ट मिलेगा। तो हर एक रिएजेंट के लिए एक ही कॉम्प्लेक्स परफेक्ट हो सकता है और इम्परफेक्ट हो सकता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये H2O और H2S के लिए तो परफेक्ट है, बट बेटा ये HCl के लिए क्या है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है। क्या समझ में आया? ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं कि आपके परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, इसकी बात अभी की नहीं है हमने, वो बता देता हूं मैं। CuCN होल ट्वाइस जो है वो अनस्टेबल लिखा हुआ है। इसका क्या मीनिंग है, ध्यान से समझिएगा कि आपके पास में जो CuCN होल ट्वाइस बना है इसमें कॉपर पे चार्ज है +2 और Cn माइनस पे चार्ज क्या है, -1 दिया हुआ है। ठीक है, Cn माइनस जो होगा वो Cn माइनस क्या होता है, सूडो हेलोजन होगा, सूडो हेलोजन होता है। अब सूडो हेलोजन क्या होता है, सूडो हेलोजन एक ऐसे कंपाउंड है जो कम से कम एक नाइट्रोजन एटम और एक नेगेटिव चार्ज रखता है। सूडो हेलोजन क्या होता है, जो एक नाइट्रोजन एटम और एक नेगेटिव चार्ज रखता है। ठीक है, अब जो सूडो हेलोजन कंपाउंड होते हैं, और आपको पता होगा I- Br- ये क्या होते हैं, हेलोजन। तो हेलोजन और सूडो हेलोजन कंपाउंड जो होंगे वो कैसे होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ये बात आपको यहां समझनी है। Cl-, Br-, I- ये सभी क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं, और हेलोजेंस क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे तो सूडो हेलोजन की डेफिनेशन क्या होती है, जो हेलोजन की तरह व्यवहार करते हैं, उनकी तरह बिहेव करते हैं। तो इस वजह से सूडो हेलोजन कंपाउंड भी क्या होंगे, आपके रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो Cn माइनस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट और कॉपर प्लस क्या हो गया, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन करेंगे तो यहां आपको पूछा जाएगा कौन सी रिएक्शन होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स रिएक्शन होगी बट डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन नहीं होगी, ये आपको ध्यान से समझना है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब आपके एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, आपके एक कंपाउंड बनाएंगे, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रेडॉक्स। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि आपके इसके अंदर अगर इसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और इसी का रिडक्शन होता तो उसको डिस्प्रपोर्शनेट कहते हैं। तो डिस्प्रपोर्शनेशन के अंदर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन होता है, उसको क्या कहा जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन। बट इसमें एक का नहीं हो रहा है, इसका आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस वजह से यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन पाई जाती है। तो अनस्टेबल क्यों है ये रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि आपको यहाँ ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रेडॉक्स रिएक्शन होंगे, और ये अनस्टेबल इस वजह से है, तो ये क्या बनाएगा, CuCN माइनस CuCN बनाता है। CuCN के साथ में एक और जो गैस निकलेगी वो होती है Cn होल ट्वाइस। इसका भी नाम आपको ध्यान रखना है, ये कौन सी गैस है, साइनोजन गैस होगी। ठीक है, तो आपको ये जो पूरी चीज है इसमें से आपके एक तो ये वाला पॉइंट, ये अनस्टेबल क्यों होता है, दूसरा यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है, और तीसरा पॉइंट जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये कब बनता है, एक्सेस ऑफ KCN में। जब लिमिटेड KCN मिलाया था तो CuCN बना था,
लिमिटेड KCN मिलाया था तो क्या बना था, CuCN बना था, बट एक्सेस ऑफ KCN में क्या बना, कॉम्प्लेक्स बना। एक्सेस ऑफ KCN याद रखना है, ठीक है। जब ये बन चुका है तो ये किसके रेस्पेक्ट में परफेक्ट होगा और किसके रेस्पेक्ट में इम्परफेक्ट होगा, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। क्या बात समझ में आई? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और वो वाला भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या किया बेटा, हमने यहां पे CdSO4 लिया और KCN लिया, तो क्या बनाएगा, CdCN होल ट्वाइस बनाएगा प्लस K2SO4 बनाएगा। एक्सेस ऑफ KCN लेंगे तो क्या हो जाएगा, K2CdCN होल 4 बनेगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे सवाल पूछ सकते हैं कि यहां आपने सर इसको रेडॉक्स रिएक्शन क्यों शो नहीं करा, ये क्यों स्टेबल है और वो क्यों अनस्टेबल था, तो उसका आंसर मैं दे देता हूं। वहां आपके क्या था, Cn माइनस रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां भी Cn माइनस रिड्यूसिंग एजेंट है, बट Cu+2 जो होगा वो +1 में जा सकता है, बट Cd+2 जो होगा वो एक स्टेबल है, वो +2 से +1 में नहीं जाता है। Cu तो जो +2 होगा वो +1 में जा सकता है, आपको पता होगा, बट Cd जो होगा उसका एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो क्या होता है, +2। इस वजह से ये क्या बनाएगा, स्टेबल कंपाउंड बनाता है। और जैसे ही आप इसमें KCN ज़्यादा क्वांटिटी में मिलाएंगे तो आपको एक कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, वो क्या होगा, K2CdCN होल 4 हो जाएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसको भी हमने क्या किया, H2O में मिलाया, और किस में मिलाया, H2S के अंदर, और किस में मिलाया, HCl के अंदर मिलाया। अब यहाँ क्या हुआ, H2O के रेस्पेक्ट में क्या होगा, परफेक्ट, बट H2S के रेस्पेक्ट में यहाँ CDS का क्या मिलेगा, PPT मिलेगा। मतलब ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, H2S के रेस्पेक्ट में इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। HCl में तो आपको पता है HCN मिलेगा, तो यहां भी क्या होगा, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। पुराना वाला कॉम्प्लेक्स H2S और H2O के रेस्पेक्ट में परफेक्ट था, पर HCl के रेस्पेक्ट में क्या था, इम्परफेक्ट। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये H2O में परफेक्ट है, बट H2S के अंदर क्या है, इम्परफेक्ट है, और HCl के साथ भी क्या है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जो रिएजेंट है उस पर डिपेंड करता है कि आपके जो कॉम्प्लेक्स है वो परफेक्ट होगा या इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो अब इसको यहाँ से आपके ये जो सवाल है, ये सवाल ये जो आपको दिख रहा है ये बना है, इसको आपको ध्यान रखना है, ध्यान से इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि यहाँ पे CDS के साथ में क्या मिलेगा, आपको PPT मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इन कॉम्प्लेक्स में एक पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिए कि जो भी आपको यहाँ पे Cn माइनस होगा, क्या बात कर रहा हूँ मैं, जो भी कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके एक मेटल है और मेटल के साथ क्या है, Cn है, इसकी कुछ क्वांटिटी है, या किसी मेटल के साथ में अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है और इसकी कुछ क्वांटिटी है, तो ये दोनों जो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड में, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होते हैं, इम्परफेक्ट होंगे। दोबारा से बोल रहा हूं कि आपके कोई कॉम्प्लेक्स है जो Cn माइनस लिगेंड रखता है या अमोनिया रखता है, तो Cn माइनस और अमोनिया वाले जो भी कॉम्प्लेक्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl के रेस्पेक्ट में क्या होंगे, इम्परफेक्ट होंगे, क्योंकि वो इससे मिलके या तो HCN बनाएंगे या फिर क्या बनाएंगे, अमोनिया से मिलके जो एसिड होगा वो NH4+ आयन बनाता है।
एग्जाम में जो इस टाइप के सवाल है वो क्या पूछा गया है कि CuNH3 होल 4 जो होगा, इसमें हमने क्या किया, H+ डाला और क्या डाला, OH-। सवाल पूछता है कि आपके CuNH3 होल 4 जो होगा H+ में क्या होगा और बेसिक मीडियम में और एसिडिक मीडियम में क्या डिफरेंस होगा। तो एसिडिक मीडियम में ये कैसा होगा, इम्परफेक्ट होगा, और इसमें कैसा होगा, ये परफेक्ट होता है। तो जो अमोनिया वाला कॉम्प्लेक्स है ये आपके एसिडिक मीडियम में इम्परफेक्ट होता है क्योंकि ये क्या बनाएगा, अमोनिया के साथ में रिएक्ट करेगा। बट जब बेसिक मीडियम की बात करेंगे तो अमोनिया इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके जो भी कॉम्प्लेक्स होंगे वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिएजेंट के साथ में अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। अगर इतना समझ में आ गया है तो मैं आपको एक छोटा सा और इसमें कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, उसको ध्यान से समझिएगा क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना उसको। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था किसका, CDS वाले कॉम्प्लेक्स का। तो CDS वाला कॉम्प्लेक्स था CDCN होल 4 और यहाँ पे K2, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपको पता है यहां जो CD होगा वो क्या है, CD+2 की फॉर्म में यहां से निकलेगा और Cn- फीबली सोल्यूबल होते हैं, ये पता होगा आपको, फीबली सोल्यूबल है। यहां से जितनी क्वांटिटी निकली, मान लो कि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कितनी मान के चल रहे हैं हम, एक कंसंट्रेशन इसकी यहाँ पे मान के, या 2 कंसंट्रेशन यानी कि 2 मोलर कंसंट्रेशन इसकी मान के चलते हैं, ठीक है। अब क्या किया, जैसे ही इसमें H2S मिलाया तो H2S मिलाने के बाद में क्या हुआ, यहां CDS का PPT बन गया। यहां किसका PPT बना, CDS का PPT बना। बट K3CuCN होल 4 इसमें Cu+1 है और क्या है, Cn- है। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी मान लो 2m निकली, उसमें क्या मिलाया आपने, H2S मिलाया, बट वो कोई भी PPT नहीं बनाता है। अब ऐसा क्या हुआ कि जो CD है वो तो आसानी से उसके साथ मिल गया और जो यहाँ पे Cu है वो PPT नहीं दे रहा होगा। तो ध्यान से सुनना जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। हमारे पास आपने इक्विलिब्रियम के अंदर एक टर्म पढ़ा होगा KSP, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो फॉर्मूला क्या होता है उसका, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। ये जो कंडीशन है इसको कहा जाता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और इसे कहा जाता है आयोनिक प्रोडक्ट। तो जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है और जो आयनिक प्रोडक्ट है, अगर इन दोनों की वैल्यू समान होगी, बराबर होगी, तो ये कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अगर KSP की वैल्यू ज्यादा है किससे, इन दोनों की कंसंट्रेशन से, तो यहां ये क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, एक आपके पास जो कैटायन और एनायन है उनको किसी सॉल्यूशन के अंदर मिलाया, किसी सॉल्वेंट के अंदर मिलाया, तो अगर वो कंडीशन जहां PPT नहीं बनता है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयन सोल्यूबल हो चुके हैं, PPT थोड़ा ही और अमाउंट अगर डालूंगा तो PPT बन जाएगा, वो सिचुएशन क्या कहलाती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर KSP की वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ आपके पास आयनिक कंपाउंड की वैल्यू, आयनिक जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कम होगी, मतलब आयंस कम है, अभी और घुल सकते हैं, तो वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और एक और जो होगा KSP, एक और कंडीशन क्या होगी, KSP की वैल्यू अगर कम है और आपके आयनिक की ज्यादा है तो ये कौन सा कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होगा उसमें क्या होगा कि आपके पीपीटी बन जाएगा, ये पीपीटी वाली कंडीशन होती है। तो केएसपी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि आपके जो आयन है वो पीपीटी बनाएगा या फिर नहीं बनाता है। ठीक है, अब इसको इससे लिंक करके देखते हैं क्या होगा। यहां समझ के चलिए कि आपके सीडी दिया हुआ है, तो जो भी आपके पीपीटी होगा उसके अंदर केएसपी की वैल्यू जो होगी इसके लिए अलग होगी और यहां इसके लिए अलग होगी। केएसपी की वैल्यू की बात करते हैं ए और बी के साथ में, तो ये जो CD प्लस है ये A है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी मान के चल रहे हैं हम 2M। माना कि इसकी जो KSP है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू हमारे पास 10 है, फिक्स्ड है। ये KSP वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अब B जो है, अगर मैंने B का 5M ले लिया या 6M ले लिया तो क्या होगा, आपको PPT मिल जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे PPT मिल जाएगा। समझ में आई बात। अब यहां आते हैं हम, तो इसके KSP की वैल्यू अगर मान लो कि 100 है तो A की वैल्यू तो 2 थी, B की वैल्यू जो है, जो हमने H2H डाला उसकी वैल्यू कितनी है 5, तो अभी यहां PPT नहीं बनेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, 50 तक ले जाना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो अगर इसकी KSP की वैल्यू के बराबर हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, PPT बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके KSP मतलब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट दोनों के अंदर आपको ये समझना रहेगा कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होगा वो तो फिक्स वैल्यू है, और जो आपके कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स में से जो आयन निकले हैं उनके जो निकलने की जो कंसंट्रेशन होगी वो भी फिक्स होगी, क्योंकि अगर मान लो आपने बहुत सारा कंसंट्रेशन वाला कॉम्प्लेक्स बनाया है तो उसमें कुछ ही क्वांटिटी में क्या निकलेंगे, आयन निकलेंगे। तो अगर ऐसा रिएजेंट डाला, रिएजेंट के ऊपर ही बात कर रहा हूं, अगर ऐसा रिएजेंट डाला जो थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ भी रिएक्ट करके पीपीटी बना सकता है, तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और वहां हमें पीपीटी मिल जाएगा। तो रिएजेंट जो होगा वो आपके बहुत पावरफुल होना चाहिए जिसके साथ वो पीपीटी बना ले, कम कंसंट्रेशन के साथ भी। या तो ये हो, या फिर ऐसा हो कि आपके जो आयन निकला उसकी कंसंट्रेशन तो फिक्स है, पर रिएजेंट की क्वांटिटी आप बढ़ाते चले जाओ, एक्सिस ऑफ रिएजेंट ले ले अगर आप, तो वहां भी क्या हो सकता है, आपके पीपीटी बन सकता है। मतलब लो कंसंट्रेशन के साथ पीपीटी नहीं बन रहा रिएजेंट की, बट हाई कंसंट्रेशन के साथ में रिएजेंट के जो होगा वो पीपीटी बना रहा है। ठीक है, और आपके पीपीटी बनने के दो कारण है, या तो रिएजेंट आपके बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए जो आयन निकला है, और दूसरा उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो आपके परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स जो होगा वो दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि क्या होता है।